हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो कुलदीप, आज सुबह सुबह सीएम धामी वहां पर पहुंचे और दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और क्योंकि आज 10वीं पुण्यतिथि है, केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी, जो विपदा आई थी साल 2013 में, उसको लेकर भी वहां जो मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है, जो भी निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पे ऋतु, आज जो 2013 की विनाशकारी आपदा केदारनाथ धाम में आई थी, उसकी 10वीं पुण्यतिथि है और आज एक दशक का समय पूरा हो गया है केदारनाथ आपदा को। और इसी को देखते हुए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। सुबह 7:15 के करीबन वो केदारनाथ धाम में पहुंचे और उन्होंने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, वहां पे पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। और उसके बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो वहां पे मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण किया। क्योंकि बहुत सारे अभी प्रथम चरण का काम वहां पे खत्म हो गया और द्वितीय और तृतीय चरण के कार्य वहां पे गतिमान है। तो उन्होंने द्वितीय और तृतीय चरण के काम जो वहां पे चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि वो समय रहते हुए इन कार्यों को पूरा करे, ताकि जो यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं उनका लाभ देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। खासतौर पे क्योंकि 2013 की आपदा की आज 10 साल पूरे हो गए हैं और उसी को देखते हुए, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जहाँ पूरी देश दुनिया की निगाहें केदारनाथ धाम पे टिकी रहती है। और खासतौर पे जब वो प्रलयकारी आपदा आई थी तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि करीबन 15 से 20 वर्ष बाद भी केदारनाथ धाम इस आपदा से उभर नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पे राज्य और केंद्र सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति रही कि उन्होंने केदारपुरी को बेहतर तरीके से सजाया और संवारा है, और यही कारण है कि आज केदारपुरी में जो आपदा के जख्म थे, आपदा के घाव थे, वो कहीं न कहीं नजर कम आ रहे हैं। वहां पे पूरा केदारपुरी का स्वरूप बदल दिया, क्योंकि उस आपदा ने केदारनाथ का भूगोल बदल के रख दिया था, चारों तरफ विध्वंस कर दिया था, जिससे वहां के जो ऐतिहासिक धरोहरें थी वो वहां पे विध्वंस की भेंट चढ़ गई थी। और उसके साथ ही वहां का जो अवसंरचना थी वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी। केवल बिल्कुल केदारनाथ कुलदीप, और का अगर मंदिर उस एक ऐसा आपदा की था। बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं लोग उस पल को सोच के और उन तस्वीरों को देखकर सिहर उठते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या इतनी बड़ी आपदा से जो समय आई थी, सरकारें तैयार नहीं थी, प्रशासन उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन आज के वक्त की बात करें कि ऐसा अगर मौसम बिगड़ता है तो आज की सरकारें और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए ऋतु, क्योंकि आपदा की दो चीजें हैं। क्योंकि एक तो जो उस वक्त 2013 की आपदा आई थी उसके पर्यावरणीय पहलू अलग थे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो बहुत अ, खतरनाक वो आपदा थी। और उस समय जो उस आपदा के बाद अध्ययन हुए थे कि इस आपदा के बाद खासतौर पे जो हमारा आपदा प्रबंधन सिस्टम है वो कैसे मजबूत किया जाए। तो उस लिहाज से सरकारों ने इस दिशा में काम किए हैं। आज मौसम विभाग पल पल केदारनाथ में जैसे ही वहां पे बर्फबारी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, तो इसकी पहले ही पूर्व सूचना दे देता है कि वहां पे किस तरह से कब तक कितनी बर्फबारी रहेगी, कितनी बारिश रहेगी। मौसम का पूर्वानुमान वहां पे रहता है। इसके अलावा जब मौसम विभाग पूर्व में चेतावनी देता है तो फिर उसके लिए आपदा प्रबंधन सिस्टम और प्रशासनिक बॉडी जो वहां पे तैनात की जाती है वो अलर्ट रहती है। इस लिहाज से देखो तो केदारनाथ आपदा से काफी महत्वपूर्ण ये काम हुआ है, क्योंकि केदारनाथ आपदा से पूर्व भी मौसम विभाग चेतावनी देता था, लेकिन उस वक्त मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था और कम उस पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आपदा के बाद मौसम विभाग की जितनी भी चेतावनी होती है उनको गंभीरता से लिया जाता है और उस पे एक्शन भी लिया जाता है। और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, जिला प्रशासन की टीमें हैं, यानी कि कहें कि एसडीआरएफ पहले की टीमें के हैं, मुकाबले अब अगर देखा जाए जो अलर्टनेस है मौसम को लेकर वो वहां पर प्रशासन शासन पर कहीं ना कहीं देखी गई है। लेकिन अभी अगर हम वहां पे पुनर्निर्माण की बात करें कुलदीप, तो कितना काम अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है और वो कब तक पूरा होगा? देखिए ऋतु, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में किए जाने थे, जिसमें प्रथम चरण के काम पूरे हो गए हैं। खासतौर पे जब 2013 की आपदा के बाद
उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार के हरीश रावत जी के कार्यकाल में वहां पे जो सबसे पहले प्राथमिक रूप से वहां पे जो MI-17 हेलीपैड और VIP हेलीपैड का निर्माण किया गया था। उसके अलावा जो पैदल रास्ता था भीमबली से मंदाकिनी के दूसरे छोर पे जो रास्ता बनाया गया था, मुख्य रास्ता, उन रास्तों का काम पूरा हुआ है प्रथम चरण में। और उसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण कार्य किया गया था। उसके बाद 2014 में जो मास्टर प्लान के तहत नरेंद्र मोदी ने जो काम वहां पे किए हैं, उसमें मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे घाटों का निर्माण कार्य हो, चाहे सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य हो, ये तमाम कार्य केदारनाथ धाम में किए गए। उसके अलावा आस्था पथ का निर्माण वहां पे किया गया है। सरस्वती और मंदाकिनी दोनों नदियों के किनारे आस्था पथ का निर्माण वहां पे किया गया है। जो केदारनाथ मंदिर प्रांगण है, उसके मंदिर का प्रांगण का काफी बड़ा प्रांगण, क्योंकि पहले काफी छोटा प्रांगण वहां पे हुआ करता था, लेकिन मास्टर प्लान के तहत बहुत काफी बड़ा और भव्य प्रांगण उसको बनाया गया है। उसके अलावा तृतीय चरण में जो उच्च पुरोहितों के भवन है, उन भवनों का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें से 100 भवन बनके तैयार हो गई है, करीबन 200 भवन गतिमान है। ये तमाम कार्य केदारनाथ धाम में यानी चल कि रहे कह हैं सकते हैं और कि उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त जरूर 2024 यहाँ पर तक लग रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।